आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता सुमन। तो डॉक्टर साहब का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार और आरोग्यम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर सुनीता सुमन हमारे साथ हैं। हम देखते हैं फोन किसका है पहला। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार आरोग्यम। नमस्कार जनता, सैदपुर रहमत कुशवाहा बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या पूछना है आपको? हमारे साथ महिलाओं के रोगों की विशेषज्ञ हैं और बांझपन और पीसीओडी आज का विषय है। कुछ पूछना है? सर, हमारे एक साथी हैं जी, उनकी उम्र 40 वर्ष हो चुके हैं, उनको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ है। 40 साल हो चुकी है, तो क्या आप ये मेल की 40 साल उम्र है जो आपके साथी हैं वो मेल है या फीमेल की 40 साल है? जी, महिला है 40 वर्ष या पुरुष हैं? किसकी उम्र 40 वर्ष? पुरुष है। उनकी औरत है। उनकी पत्नी की उम्र क्या है ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब को। तो उनकी भी उम्र मतलब मान लीजिए 40 साल होगी। 40 साल। अच्छा, देखिए सर जी, 40 साल उम्र हो चुकी है। इससे पहले उन्होंने कुछ तो इलाज लिया होगा ना, कुछ जांच भी कराई होंगी। ये थे वही टेम्पोररी इलाज, मतलब उनके पास पैसा धन दौलत की थोड़ी कमी है। देखिए, बात धन दौलत की नहीं है। जो भी जांच उन्होंने कराए होंगे उसमें यदि कोई खराबी नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो भी इसका इलाज संभव है। इसके लिए जो है, अब मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि कमी किस तरफ है, वो पुरुष में है या महिला में है। तो इसमें मतलब कंफर्म नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब ये आपसे मिल सकते हैं ना? हाँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आयुर्वेद संकाय बीएचओ में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में बैठती हूँ। सोमवार को मेरी ओपीडी होती है। 24 नंबर कमरा है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इलाज के या कुछ है या नहीं है तो आप मिल सकते हैं। फिर भी आप मुझसे मिल सकते हैं। जो भी उचित सलाह होगी मैं दूंगी वहाँ पर। जी, बीएचओ में 24 नंबर। जी, प्रसूति तंत्र विभाग, स्त्री रोग, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद में। अच्छा। ठीक है, उनको भेजिए, डॉक्टर साहब से संपर्क करें। और वहाँ तो आप जानते हैं कि सरकारी है तो बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है। ठीक है, तो आप उनको भेजिए, उनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। नमस्कार आरोग्यम। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता सुमन हैं। बढ़िया, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, श्रोता दंपति रमा और अनिल कुमार गुप्ता। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा ये है कि मेरे एक साथी हैं, उनको 17 साल बाद बच्ची हुई है जी। वो पहले बम्बई रहते थे तो उन्होंने अपना बड़ा इलाज कराया जी। और जब वो बनारस में आकर रहने लगे तो उन्होंने यहाँ सब अपना चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि कोई दोनों आदमी में कोई ही दिक्कत नहीं है जी। अब ऊपर वाले की दुआ करिए। और संयोग से बाबा विश्वनाथ की कृपा से उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इतने साल बाद भी संभव हो सकता है? पूरी जांच के बाद भी इतने साल तक क्यों नहीं बच्चा रुक पाया? देखिए, ऐसा है, ये संभव होने की जहाँ तक बात है, सब कुछ संभव हो सकता है। इसके लिए जो है सारी आपने जो इन्वेस्टिगेशन, सारी जांच कराई वो नॉर्मल हो सकती है। उसके बाद जो है आपने जितना भी कोई इन्फेक्शन रहा होगा या कुछ है उसका भी ट्रीटमेंट जरूर किया होगा, जिसपे डॉक्टर को आपने दिखाया होगा। तो सभी आपकी मेल की और फीमेल की दोनों की जांच जो है वो बिल्कुल ठीक रही होंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारे दिमाग में चल रही बातें होती है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, टेंशन कहते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब उनको ये जो बांझपन की शिकायत रही इतने सालों तक और उसके बाद लोगों के बीच में जाना, समाज में जाना जो है वो उनको हेजिटेशन होता होगा और टेंशन भी होती होगी। कई बार हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, जो ओवरीज हैं, वो फिर जो है अगर टेंशन है, स्ट्रेस है तो उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो उस समय पर हो सकता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स रहे हों, उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, और उसके साथ साथ उनका जो वो टेंशन लेवल था और स्ट्रेस लेवल कम हुआ होगा, और जो हमारा हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है सारी चीजों को, वो भी एक्टिव हुआ होगा, वो भी नॉर्मलाइज फंक्शन करने लगा होगा और जो हमारी ग्लैंड्स है नॉर्मलाइज करने लगी होंगी। और नॉर्मल सी बात है कि फिर उनको कंसेप्शन हुआ होगा। बहुत देखने में आया है कि 9-9, 10-10 साल बाद अपने से कंसेप्शन हो जाता है जब सारा ट्रीटमेंट छोड़ देता है इंसान। तो ये दोनों हो सकती हैं चीजें, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जब ये ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है हाँ,
तो बहुत सा इलाज करने के बाद भी हर तरीके का मतलब कि इलाज हो गया और वो एक टेस्ट ट्यूब भी हो गया, उसके बाद भी बच्चा नहीं टिका। इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, ऐसा है, ट्यूबल ब्लॉकेज के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ट्यूबल ब्लॉकेज में कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उससे सूजन आ सकती है। जैसे टीबी का इन्फेक्शन है या कोई सेक्सुअल डिसीजेज हैं, उनकी वजह से स्वेलिंग आती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज ओपन होने के बाद में कंसेप्शन रहेगा ही, क्योंकि उसमें हमारा जो यूट्रस है उसकी भी जो है स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यूट्रस का भी स्वस्थ कैसे रहेगा? उसकी जो झिल्लियां होती हैं, अंदर की झिल्लियां हैं, उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो ओवरीज हैं, उनका जो अंडे निकल रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। उनके अंडे जो हैं वो मैच्योर बड़े नहीं हो पाते हैं, वो फूट नहीं पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ट्यूबल ब्लॉकेज अगर ठीक हो चुका है, आपने उसका जो है कोई सर्जरी करा ली है, तो उसके बाद वो ट्यूबल ब्लॉकेज आपका सही हो चुका है और उसके बाद भी कंसेप्शन नहीं हुआ, तो दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जो अंडेदानी के कारण हो सकते हैं, गर्भाशय के कारण हो सकते हैं। तो उसकी वजह से भी कंसेप्शन नहीं हो सकता है। और मैं यहाँ पर आज आयुर्वेद संकाय से हूँ, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए सर्जरी सभी लोग कराते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी ही, सक्सेसफुल होती भी है, 60% केसेज में होती है, 40% में नहीं होती है। तो इसके लिए मैं ये जरूर एडवाइज करूंगी कि अगर कोई आयुर्वेदिक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, स्किल्ड विशेषज्ञ है, तो उसके पास जाएं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जिसको हम बस्ती थेरेपी कहते हैं, उत्तरवस्ती थेरेपी कहते हैं, जो कि वो उसमें ट्यूब को ओपन करने में सहायक होती हैं। तो बहुत से कारण ट्यूब से अलग भी हो सकते हैं कि कंसेप्शन ना होना। वो हताश हो चुके हैं बहुत से। जब लोग किसी बच्ची को रख लेते हैं या बच्चे को रख लेते हैं, तब वो पता चला कि उनको बच्चा होने लगता है, ममता आ जाती है। हाँ, वही मैंने अभी उससे पहले भी आपको कहा कि जो हमारा मानसिक तनाव है वो रिलीज हो गया ना बच्चे आने से। जो वात्सल्य है मदर का, वो आपका बच्चे की तरफ चला गया, जो उसका प्यार है, और उसकी वजह से वो रिलैक्स हो गई, तो वो टेंशन फ्री हो गई। इसलिए भी ओव्यूलेशन अच्छा हो सकता है। मैंने अभी ये बताया आपको कि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट होता है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। हमारी सेक्सुअल चीजों को करेगा, मूड को करेगा, इमोशंस को करेगा, खाने को करेगा, तो इन सब चीज को रेगुलेट करता है। अगर वो नॉर्मलाइज फंक्शन करने लगते हैं तो अपने से ओव्यूलेशन हो सकता है, अंडा फूट सकता है, कंसेप्शन हो सकता है, अगर मेल में या फीमेल में कोई और एबनॉर्मेलिटी नहीं है। और जहां तक हताश होने की बात है, तो सर जी मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। आप कभी भी BHO के आयुर्वेद संकाय में, मैं आपको स्त्री रोग विभाग में जरूर मिलूंगी। आप कंसल्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। बिल्कुल भेजूंगा उनको आपके पास। अब ये PCOD, इसके बारे में जरा बता दीजिए। PCOD जो होता है, देखिए P से जो मतलब है वो पॉलीसिस्टिक है, यानी कि बहुत से सिस्ट बन जाना, छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड भरा होता है, पानी भरा होता है, तो उसे पॉलीसिस्टिक कहते हैं। ओड से मतलब है ओवेरियन, जो अंडेदानी है उसकी डिसीज से बीमारी। PCOD का मतलब है कि बहुत सारे हमारी जो अंडेदानी है, जो ओवरीज है जिससे अंडे निकलते हैं, वो क्या है कि मैच्योर नहीं हो पाते हैं, अंडे नहीं फूट पाते हैं। उनके चारों तरफ जो ओवरीज हैं, छोटे 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 मोती की तरह जो है सिस्ट बन जाते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से मैच्योरिटी नहीं हो पाती है और जो अंडेदानी है वो भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है, और उसकी वजह से जो है इर्रेगुलर मेंसेज यानी कि अनियमित रक्तस्राव हो सकता है। अनियमित रक्तस्राव में ये है कि पूरे महीने पर नहीं आएगा, बीच में आएगा, या लंबा टाइम लेकर आएगा, या उसमें ब्लीडिंग बहुत कम हो सकती है या बहुत ज्यादा हो सकती है। उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं कि पूरी बॉडी पर दाने हो सकते हैं, फेस पर बहुत ज्यादा देखने में मिलते हैं, काले धब्बे गर्दन पे मिल सकते हैं, सारी बॉडी पे मिल सकते हैं, जो कि एक वेलवेटी टाइप हो सकते हैं, या फिर क्या है कि जो बॉडी हेयर्स हैं वो ज्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि PCOD में जो है मेल हार्मोन्स जो फीमेल के अंदर होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, अपना काम जो नॉर्मलाइज उनको करना है उतना ही करते हैं। लेकिन PCOD की कंडीशन में वो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण होते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
डॉक्टर सुनीता सुमन जी आप हमारे साथ हैं और आज का जो विषय है बांझपन तो है ही, साथ में पीसीओडी की समस्या। और हमें लगता है कि आजकल जो समय है उसमें जो किशोरियां हैं विशेष रूप से वो पीसीओडी की समस्या से बहुत ग्रसित देखी जाती हैं। इस पर हम आपसे बात करेंगे। एक फोन है। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आरोग्यम। कौन बोल रहे हैं? हम शाहूपुरी पड़ाव से बोल रहे हैं, मोहम्मद सलीम खान। अच्छा, मोहम्मद सलीम जी हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ, हमको पूछना है कि हमारी औरत को थायराइड हो गई थी और उनको कमजोरी बहुत है और सब कुछ खिला रहे हैं, ताकत नहीं बन रही है, इसका क्या रीजन है डॉक्टर साहब? देखिए, विषय तो आज पीसीओडी और बांझपन का है, लेकिन अगर आपने थायराइड के लिए भी पूछा है तो थायराइड तो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है और उसमें थकान और ये भारीपन और दर्द सब कुछ हो सकता है, वीकनेस भी हो सकती है। लेकिन उसकी रेंज क्या है? थायराइड के जो सॉल्ट्स आपने कराए हैं, TSH है या क्या बढ़ा हुआ है, तो अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग से उसकी मेडिसिन होती है। और साथ में जो है आप बैलेंस्ड डाइट लीजिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन डाइट का जो है वो यूज कीजिए। सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, शाकाहारी जो है वो खाना लीजिए, आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, सभी फल ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अपना लाइफ स्टाइल, खाने का टाइम, सोने का टाइम वो रेगुलर नियमित करिए, तो उससे थायराइड में काफी कुछ हेल्प मिलेगी। वीकनेस के लिए जो है सभी आप फ्रूट्स मैंने अभी बताया है, दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, वो सभी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो है वीकनेस कम हो सकती है। ये डॉक्टर बोले थे कि दवा छोड़ने पे एक या रोज सुबह खाना खाली पेट है, वो भी नहीं खाती हैं, बंद हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यही पूछा कि रेंज कितनी है, उसके हिसाब से थायराइड की दवा जो है वो घटती बढ़ती रहती है। अगर ये थायराइड की दवा नहीं लेंगी तो दूसरे लक्षण शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि इनको मासिक स्राव की जो है वो अनियमित हो जाएगा, आगे पीछे आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें कम ब्लीडिंग भी हो सकती है, ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, लंबे समय बाद आ सकता है, पहले आ सकता है, तो इस तरह की परेशानियां भी आएंगी। और यदि आपकी एज बच्चा जो है वो उत्पन्न करने की है, कंसेप्शन की है, तो कंसेप्शन भी नहीं होगा, वहाँ पर बांझपन की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए वो टाइम से अपनी दवा लें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम लोग पीसीओडी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। हाँ, पीसीओडी जो है ये अभी मैंने एक फोन और है। ओके। हेलो। देवी दयाल मिश्रा। कहाँ से बोल रहे हैं? आरोग्यम में स्वागत है आपका। पांडुरंग पुराणे जी, गाजीपुर से। क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और बांझपन और पीसीओडी विषय है। इस विषय से जुड़ा प्रश्न हो तो ही पूछिए। हाँ, यही पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, वो एक हमारी औरत है जी, अभी उसको आज तक कोई संतान नहीं हुआ जी। उम्र कितनी है? उम्र जो है 35-36 साल हो गई। अच्छा, 35-36 साल है। आपने कोई जांच कराई है उनकी? जी जी जी। तो क्या बताया महिला रोग विशेषज्ञ ने? वो सब रिपोर्ट दी और दवाई कहे कि दवाई खाइए, और दवाई उसको जो हम खिलाए और उसकी मासिक जो है चला गया। नहीं, ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसलिए कि आपने दवाई खिलाई उससे मासिक गया, ये तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी कि क्यों गया। लेकिन ये हो सकता है कि मासिक जाने का उसको पहले से ही कई बार जो है मीनोपॉज, रजो निवृत्ति, आपने सुना होगा कि मासिक चला जाना कई बार उम्र से पहले भी हो जाता है, तो वो परेशानी हो सकती है। या फिर कोई आपकी जो भी स्त्री हैं उनको गर्भाशय की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से मासिक स्राव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप मेरे यहाँ पर आकर, जो आयुर्वेद संकाय है स्त्री रोग विशेषज्ञ, वहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं, तभी मैं देख पाऊंगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर फोन पर खुलकर नहीं बताया जा सकता। कई बार ये भी होता है, हेजिटेशन होता है, ये जो हमारा हेजिटेशन है, तो ये पूरी बातें हम नहीं समझ पाते हैं। तो पूरा समझने के लिए आप मेरे यहाँ पर 24 नंबर कमरे प्रसूति तंत्र विभाग एवं स्त्री रोग विभाग में आ सकते हैं, आयुर्वेद संकाय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जी, सोमवार को आइए आयुर्वेद विभाग में। ठीक ठीक। क्योंकि हम यहाँ पर जो इलाज कर रहे हैं वो अपने आयुर्वेदिक थेरेपीज के द्वारा कर रहे हैं, और 60% चांसेस, 60-70% चांसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप आइए, एक बार संपर्क कीजिए, क्या कंडीशन है पहले हम जान लें। ठीक मैडम, प्रणाम, हम लेकर के आएंगे सोमवार के दिन। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। पीसीओडी के बारे में
हाँ, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर जो है वो लाइव बताने के लिए बैठी हूँ कि पीसीओडी और बांझपन क्या है, लेकिन ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारी जो महिलाएं बहुत पीछे हैं, जबकि मैंने अपने ओपीडी में हर 5वां केस जो है वो पीसीओडी और इनफर्टिलिटी का है। तो इस तरह का हेजिटेशन होना बहुत खराब है। आप खुलकर आइए, बात कीजिए, और मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि मुझसे ही नहीं, जहाँ पर भी आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे खुलकर अपनी बात कीजिए। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी जो है कि छोटे छोटे अंडे जो हैं वो हमारी अंडेदानी में कलेक्ट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और जब वो मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो वो ओव्यूलेट भी नहीं करते हैं, ओव्यूलेशन भी नहीं होता है, अंडा नहीं फूटता है, और उस अंडे के ना फूटने से जो है हमारा जो रक्त स्राव है, जो मासिक रक्त स्राव है, वो अनियमित हो सकता है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। उस इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में स्कैंटी ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत लंबा समय भी हो सकता है। और ये पीसीओडी जो है इसके साथ साथ जो है पूरे शरीर पर दाने हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, आवाज चेंज हो सकती है, और बाद में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये पीसीओएस का जो है रूप ले लेती है। और पीसीओएस क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें हमारे सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं। कार्डियक डिसीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, नींद में जो है वो जो है आपका सांस फूल सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। तो इसमें जो है जो उपद्रव हो सकते हैं पीसीओएस में कि डायबिटीज हो सकता है, जब आप सोते हैं तो उसमें ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है, और इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी हो सकता है। सभी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हमारा है ये हार्मोन से संबंधित होता है, जो पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या होती है। और इसमें हमारा एक एक्सिस होता है जिसको हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहते हैं। इनसे जो है हमारे जो हार्मोन्स निकलते हैं यही इसको रेगुलेट करता है। यदि कुछ भी रेगुलेशन में खराबी है तो इसका मतलब जो हमारे हार्मोन्स है वो कम और ज्यादा हो रहे हैं। तो जो सेक्स हार्मोन्स है, माना कि एलएच और एफएसएच, तो इसमें एलएच बहुत बढ़ जाता है, या मेल हार्मोन्स जो फीमेल में होते हैं वो एक्टिवेट होके बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सारी मेल जैसे सिम्टम्स भी होने लगते हैं, बॉडी पर हेयर होना, एक्ने होना। तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो इनफर्टिलिटी का कारण भी हो सकती हैं, और भी इसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी फीमेल्स में होता है। ये 12 से 45 साल की स्त्रियों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज होती है। तो रिप्रोडक्टिव एज में ही होता है। लेकिन आजकल इतना स्ट्रेस हो गया, जो हमारा खान पान है वो ठीक नहीं है, जो आहार विहार है हमारा, इसमें हमें लाइफ स्टाइल चेंज करने की बहुत जरूरत है। हम टाइम से खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना खाएं, फास्ट फूड, जंक फूड से बचें, प्रॉपर स्लीप लें, जो हमारी टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको कम करने का कोशिश करें। नींद के लिए आप बुक्स पढ़ सकती हैं, स्लीप आप अपनी जो है वो रेगुलर कीजिए, क्योंकि ये एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बहुत बड़ा होता है। आजकल जो है बच्चे जो है उन्होंने व्यायाम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। जो हमारे जो बड़े लोग भी हैं वो भी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी जो है हार्मोन्स का जो है वो इर्रेगुलर हो रहे हैं। बच्चे आजकल मोबाइल में या फिर अपने सोशल मीडिया पे ही इन्वॉल्व रहते हैं। बाहर की जो एक्टिविटी है, जो खेल है, गेम्स है, वो बिल्कुल कम हो गए हैं। और जो है हमारी जॉइंट फैमिली ना हो कि जो सिंगल फैमिलीज है, ये बहुत बड़े स्ट्रेस का और टेंशन का कारण है, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं जो हैं वो फीमेल्स में उत्पन्न हो रही हैं। डॉक्टर सुमन, ये भी देखा गया है कि आजकल के जो युवा हैं, किशोरियां हैं, वो बहुत देर रात तक जागते हैं और सवेरे भी बहुत देर से उठते हैं। तो यहाँ एक अनियमित दिनचर्या, उसके अलावा खान पान में भी, घर में भी कई बार देखा जाता है कि फास्ट फूड आप बनाकर सेवन कर रहे हैं, या बाहर निकलते हैं तो उन्हीं पदार्थों को आप लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण है ये। आप टेस्ट बदल सकते हैं लेकिन अपने अंदर की स्वास्थ्य की चीजों को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपको इर्रेगुलर डाइट की वजह से, और जो जंक फूड है, फास्ट
फास्ट फूड है वो आपके डाइजेशन सिस्टम पर जो है वो इफेक्ट डालते हैं, अदर सिस्टम्स पे भी डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्मोन रेगुलेट नहीं होते हैं जी। तो इरेगुलरिटी की वजह से, हार्मोन्स की इरेगुलरिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पीसीओडी जैसी समस्या से बचाव के लिए और क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? हाँ, सबसे पहले अपना स्ट्रेस लेवल और टेंशन कम करें, मोबाइल का और सोशल मीडिया का जो है यूज कम करें, अपना खाना जो है वो समय पर खाएं। कई बार स्त्रियां होती हैं कि नहीं पहले काम कर लेते हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं तब खाना खाएंगे, तो ऐसी कंडीशन से बचें, टाइम से खाना खाएं। जो बच्चियां हैं, जो हमारी फीमेल हैं, लड़कियां हैं, किशोरी हैं, उनको जो है ये नहीं होना चाहिए कि हम पहले पढ़ाई करें, पहले आप खाना खाइए तभी आप पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश कीजिए, बस उसके लिए आप 1 घंटा आपके लिए काफी है। जो है एक्सरसाइज जरूर करें, व्यायाम बहुत जरूरी है, तभी आपकी ये सारी चीजें जितने भी हार्मोन्स है आपके रेगुलर हो पाएंगे और सारी समस्याओं से आप निजात पा पाएंगे। बहुत लोग दूध और दूध के बने हुए पदार्थों से भी परहेज करते हैं। मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं तो इसमें जो है वो शुगर ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी हो सकती है। और पीसीओडी में जो है वो एक तो हार्मोन्स का इरेगुलेटर हो ही रहे हैं, सारे इरेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो डायबिटीज जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो वो शुगर लेवल बढ़ने से होते हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है। दूध से बने पदार्थ, सोयाबीन, अगर आप वेज हैं तो पनीर, टोफू ले सकते हैं, नॉन वेज हैं तो आप फिश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट लें, जिससे कि जो पीसीओडी और पीसीओएस में जो है बालों की झड़ने की समस्या है जी, या दूसरी समस्याएं हैं, वीकनेस है, थकान है, तो वो ऐसी डाइट लेने से आपकी प्रॉपर होगी। सभी प्रकार के आप फल ले सकते हैं, जैसे सिट्रस फूड बहुत अच्छे होते हैं, बनाना थोड़ा कम लें, चीकू कम लें, लेकिन सिट्रस फूड्स जो हैं जैसे कि आम है, मौसमी है, संतरा है, ये आप भरपूर मात्रा में लें। एक तो ये फाइबर रिच होते हैं, दूसरा क्या है कि इसमें सारे मिनरल्स और विटामिन के साथ साथ प्रोटीन भी होता है, तो ये भी आपकी बॉडी को जो है वो रेगुलेट करेगा सारे हार्मोन्स को। कुछ युवतियों में ये देखा गया है कि उनके हाथों पर या पैर पर, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, तो क्या ये भी इसी की वजह से होता है? हाँ, पीसीओडी में अभी पहले भी मैंने जैसे बताया कि मेल हार्मोन्स यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से जो है हाथ पैरों में बाल आ सकते हैं और जो स्किन है वो ब्लैक कलर की हो सकती है, वेलवेटी हो सकती है। और जैसे कि मैंने साथ में अभी इस इंसुलिन हार्मोन के लिए बताया, इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फैट और लीवर जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस और थकान रहती है और वो जो इंसुलिन है वो कलेक्ट होता जाता है बॉडी में, ब्लड में, तो वो ब्लड में कलेक्ट होने की वजह से, बढ़ने की वजह से जो है डायबिटिक का रूप ले लेता है। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि आप अपने खान पान को समय पर खाइए, सारा स्वस्थ बैलेंस्ड डाइट लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, फास्ट फूड, जंक फूड से बचिए। और बहुत सारी ऐसी जो घर में भी हमारी किचन में बहुत सी मेडिसिन मिल जाती हैं, जैसे कि शतावरी है, शतपुष्पा है, जिसको हम सौंफ कहते हैं, अलसी के बीज हैं, गाजर के बीज हैं, गुड़ है, काला तिल है, ये तो हमारे सारे किचन के हैं। तो आप इन सबको ले सकते हैं, इनका काढ़ा बना के पीजिए, इनको पाउडर बना के छोटे छोटे लड्डू बनाकर ले सकते हैं। और इम्यूनिटी के लिए आप गुडुचि ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, ये सब, लेकिन एक चिकित्सक की सलाह से ही लें। और अगर आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं। कोई भी अगर आपको लक्षण ज्यादा लग रहे हैं, ये केवल मैं आपको घर की जो ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये केवल आपको बहुत कम लक्षण के लिए है। यदि लक्षण ज्यादा होते हैं तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए, क्योंकि यदि हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि बहुत हैवी ब्लीडिंग है, घर में जो बच्चियां हैं या पेशेंट हैं उनकी या तो केयर नहीं हो पाती है या वो हेजिटेट करते हैं आने में, जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन इतना कम होता है, 5 है, 6 है, 7 तक पहुँच जाता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए तो आप पहले ही जाकर मिल लें। और उस एनीमिया की वजह से फिर भूख भी कम लगेगी, थकान भी होगी, अनियमित रक्तस्राव होगा, मासिक स्राव जो है वो अनियमित हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। पीसीओडी जैसी समस्या का पूरा समाधान, पूरा इलाज आयुर्वेद में संभव है? बिल्कुल,
पीसीओडी का इलाज आयुर्वेद में संभव है। अगर वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें फिर हमें दूसरी जो हमारी स्पेशलिटी है उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि पीसीओडी है तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। पीसीओएस की कंडीशन में हमें जैसे कि कार्डियक अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प है, डायबिटीज की हो रही है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होगी। लेकिन पीसीओडी का आयुर्वेद में संभव है, पीसीओएस में जो है वो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। डॉक्टर सुनीता सुमन, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और बांझपन की बात हो या खासकर पीसीओडी पर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट हैं वो आपके पास निश्चित रूप से बहुत सारे आते होंगे। आपके यहाँ आने के बाद आपका क्या अनुभव है? आपसे वो लोग कैसे जुड़े रहते हैं? लंबे समय तक जुड़े रहते हैं या नहीं रहते हैं? आप जो मार्गदर्शन करती हैं उसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, इतने भी इस तरह की जो महिलाएं हैं उनको ये सलाह दूंगी कि हेजिटेशन छोड़िए। मैं ये मानती हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, लेकिन इसके लिए आप किसी भी तरह से कि किस तरह का इलाज होना चाहिए आप पूछ सकते थे और पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो मैं बार बार आपको ये कहना चाहूंगी कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलिए। प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विभाग आयुर्वेद में आइए और आपकी सारी समस्याओं का अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो उनको कॉन्फिडेंशियल रखते हुए निदान करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये जो समस्या है पहले 2 से 18% थी अभी कुछ समय पहले, लेकिन इस टाइम वो 25 से 30% हो गई है, बहुत बढ़ती जा रही है। इसका जो कारण है वर्किंग वुमेन है, वो अपने वर्क लोड की वजह से बहुत बिजी हैं, वो अपनी केयर नहीं कर पा रही हैं, अपने खान पान का ध्यान नहीं दे पा रही हैं, अपनी एक्टिविटीज का खान पान का ध्यान। जो गृहस्थ लेडियां हैं वो क्या है कि गृहस्थ महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके काम करने में इन्वॉल्व रहती हैं, तो अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं। बहुत से कारण हैं, उनका स्ट्रेस हो सकता है, घर की समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारी जो है दवाएं भी हैं। हमारी दवाएं जो है आयुर्वेद की वो एक तरह से फूड में ही आपके खाने के लिए ही इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ तो आपकी किचन से ही मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप सोचिए, समझिए और आने का प्रयास कीजिए। अपनी बातों को खुलकर रखिए। टाइम बदल चुका है, बिल्कुल खुलकर रखिए, तभी आप इन समस्याओं से निजात पा पाएंगी। नहीं तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन में ये सारी समस्याएं तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए आप प्लीज जागिए और अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखिए, क्योंकि ये जो डिप्रेशन वाली अवसाद की जो कंडीशन है उसमें आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। घर का सदस्य भी एक टाइम देगा, दूसरे टाइम देगा, लेकिन हमेशा साथ नहीं दे पाएगा। उससे निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए यही सारी समस्याएं जो हैं, जो एंजाइटी और डिप्रेशन अवसाद का कारण हो रही हैं, जिससे चिंता बनी रहती है आप लोगों को, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, मिलिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी सलाह हमें लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से परिवार के हर सदस्य तक पहुंची है। खासकर महिलाओं को, युवतियों को, किशोरियों को ध्यान देना चाहिए, कहीं भी लापरवाही न हो, इस पर जरूर सजग रहिए। और हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे दें। इससे पहले डॉक्टर साहब की पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। मेरे साथ साथ मेरे हो सकता है कि जो श्रोता हैं आरोग्यम के, उनको भी ये गीत अच्छा लगेगा कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुरीला सा गीत है। हम अपने श्रोताओं तक ये गीत पहुंचाते हैं। और अब डॉक्टर सुनीता सुमन जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नया विषय होगा, एक नए विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे। अगले कार्यक्रम तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
अरे भैया